लोकसभा में आज तलाक सलासा बिल पेश किया जाएगा। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद बिल पेश करेंगे। आज लोकसभा में हंगामे के आसार हैं। अपोजिशन पार्टियां शुरू से ही तलाक सलासा बिल की मुखालिफत कर रही हैं। कांग्रेस ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तलाक सलासा बिल से समाज की बुराइयां खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही है, लेकिन अपोजिशन के तजवीज को पहले से ही बिल में शामिल कर लिया गया है। तो आज तलाक सलासा बिल को वजीर कानून पेश करने वाले हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आज ट्रिपल तलाक बिल आना है, क्या कहेंगे? देखिए, जो ट्रिपल तलाक बिल है वो कुरीतियों को प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। उसके ट्रिपल तलाक जो है वो तलाक बिद्दत, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो सभी राजनीतिक दल हैं वो इसमें मदद करेंगे, क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि कुरीतियों को प्रथा से जुड़ा हुआ है। अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। भाई, पहले जो अपोजिशन ने उसमें सुझाव दिए थे, उस सुझाव के आधार पर उसमें अमेंडमेंट के साथ ये बिल आया है। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अब्बास नकवी का साफ तौर पर कहना है कि अमेंडमेंट के साथ बिल आया है और अपोजिशन को इसमें साथ देना चाहिए। कैमरामैन जगदीश उपति के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आज फिर तलाक सलासा बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कई बार ऑर्डिनेंस भी लाया गया और राज्यसभा से इस बिल को मंजूरी नहीं मिली। एक बार फिर से लोकसभा में आज 17वीं लोकसभा में आज इसे पेश किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुरम शहजाद, हमने देखा कि 16वीं लोकसभा में तलाक सलासा बिल पेश किया गया और कई बार ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन राज्यसभा में बात नहीं बनी। आज फिर से लोकसभा में तलाक सलासा बिल को पेश किया जाना है। अपोजिशन लगातार रखना तो डाल ही रही है। देखिए, सीधी बात यह है क्योंकि इस मामले में 2 मरतबा ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद इसको पार्लियामेंट से पास कराना ज़रूरी था, तो अब ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता था, इसलिए दोबारा से बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि हुकूमत ने कल ही जिस तरह से सदर जमहूरिया हिंद का खिताब हुआ, उसमें हुकूमत ने साफ कर दिया कि उसकी तरजीहात में शामिल है, इसलिए आज ये बिल लिस्टेड है और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हालांकि अपोजिशन लगातार ये कहता रहा है कि वो उसको ये बिल किसी तौर पर मंजूर नहीं है। सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, इस पर डिस्कशन हो, इस पर जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बात हो, उसके बाद इस बिल पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है उसको देखा जाना चाहिए। हालांकि सीधे तौर पर मुखालफत नहीं है, लेकिन कांग्रेस हो या अपोजिशन पार्टियां हो, उन्होंने इनडायरेक्टली इस बिल की मुखालफत की है। और राज्यसभा में क्योंकि एनडीए के पास, बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है और अक्टूबर 2020 तक ये नंबर पूरा नहीं होने वाला है जिस तरह से दिखाई दे रहा है राज्यसभा का नंबर, तो ये बिल राज्यसभा में जाकर के फिर से अटक सकता है। लेकिन लोकसभा में फिलहाल इसको पेश किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से दलील ये है कि हमने बिल में इस्लाहात कर ली हैं। हालांकि इससे पहले जब ये बिल बनाया गया था तो इसमें 3 साल की गैर जमानती जो है सज़ा थी कि सीधे तौर पर गिरफ्तारी हो जाएगी। कोई भी शिकायत कर सकता था ट्रिपल तलाक को लेकर के कि किसी शख्स ने 3 तलाक दी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 3 साल के लिए उसको सज़ा हो सकती थी, जमानत नहीं मिलनी थी। अब अपोजिशन के दबाव में सरकार ने इसमें ज़मानत को रखा है और ज़मानत के साथ साथ इसमें कहना चाहिए कि सुलह की गुंजाइश रखी है। और इसी के साथ साथ एक शिक और शामिल की गई है कि कोई भी शख्स है वो शिकायत नहीं कर सकता, बल्कि जो ब्लड रिलेशन रखता होगा, यानी खून का रिश्ता होगा, वही शख्स शिकायत कर सकता है। तो ये 3 इस्लाहात की गई हैं और इस सरकार का कहना है कि ये हमने क्योंकि कर ली हैं, इसलिए इसके अपोजिशन को साथ देना चाहिए। हालांकि अपोजिशन का रुख साफ है और उसका कहना है कि हम इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं। मुनज़्ज़ा जी, अब देखना ही होगा कि आज जब ये लोकसभा में पेश किया जाएगा इस बिल को, तो क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। 16वीं लोकसभा में हमने देखा कि कांग्रेस का रवैया इस बिल को लेकर अड़ियल ही रहा। बेहद शुक्रिया खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।